बचपन में मोनोपोली खेलते समय अक्सर मेरे खेमे में आता था दार्जिलिंग सर। पापा से पूछा करता था कि ये कौन सा शहर है और कहाँ पे है। उस समय पापा तक भी नहीं जानते थे कि ये अनोखा शहर कहाँ और किस राज्य के अंदर आया हुआ है। तो दोस्तों 12 साल के बाद कभी सोचा ना था कि मेरी डेस्टिनी मुझे इस शहर को देखने के लिए खींच के ले आएगी। शिमला और मनाली तो है ही खूबसूरत जगह, लेकिन कभी वेस्ट बंगाल के नॉर्थ साइड में आया हुआ हिमालय की गोद में बैठा हुआ दार्जिलिंग भी कोई कम खूबसूरत जगह नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं सफर की शुरुआत। सिलीगुड़ी जंक्शन के बाहर से मैं शेयरिंग टैक्सी पकड़ के 60 किलोमीटर दूर पहाड़ों में बसा एक खूबसूरत शहर क्वीन ऑफ हिल्स की तरफ रवाना होने लगता हूँ। सफर के दौरान मुझे मिलती है क्यूट सी बार्बी डॉल, जिसके गाल देखकर मेरे हाथों का कंट्रोल में खो देता हूँ। शाम ढलने वाली है और सफर और लंबा होने वाला है, तो एक मोमोज वाला ब्रेक तो बनता है जनाब। सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तरफ आते समय मुझे हिमालयन क्वीन टॉय ट्रेन दिखती है, जो कि न्यू जलपाईगुड़ी से चल के सिलीगुड़ी खरसाड़ होकर घूम स्टेशन पे छोड़ती है। एनजेपी से 1500 रुपए के स्टीम इंजन वाली टिकट लेके सुबह के 10 बजे टॉय ट्रेन में चढ़ जाना और शाम को 5:30 बजे आप दार्जिलिंग के अंदर हो गए। और दार्जिलिंग शहर के लिए मैं निकल पड़ता हूँ बस से अपने पहले पड़ाव इंदौर के लिए। इंदौर से फिर नागपुर होते हुए मैं पहुँच जाता हूँ दूसरा पड़ाव छत्तीसगढ़ रायपुर में। अब झारखंड रांची के लिए संबलपुर होके मैं पहुँच जाता हूँ पड़ाव 3 पर, जहाँ से पड़ाव 4 के लिए चिकन नेक कॉरिडोर, जी हाँ सिलीगुड़ी के लिए मैं निकल पड़ता हूँ। और दार्जिलिंग में आते ही सुबह सुबह जो मुझे सबसे पहले देखना था वो इस होटल के टेरेस से मेरे को बेहद ही खूबसूरत दिखता है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी और भारत की सबसे ऊंची चोटी, जो कि सिक्किम और नेपाल के बीच में स्थित है, लेकिन इसकी रूप भारत में बसती है। इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। और दार्जिलिंग शहर पूरा पहाड़ों पे बसा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ के घर सारे पहाड़ के ढलान के ऊपर बने हैं। इवन कि यहाँ के स्कूल भी सारी ढलान के ऊपर बनी हुई है और लोग इतना आराम से जी पाते हैं यहाँ पे। और ये रहा मेरे होटल का कमरा, जहाँ पे मैं आज स्टे करने वाला हूँ, जो कि ये आपको देख के ही पता चल जा रहा होगा कि ये प्रीमियम वाला है, जहाँ पे मुझे ड्रॉवर के साथ साथ बड़ा टीवी और खिड़की, जो कि खोलना नहीं है क्योंकि बाहर बेहद ठंडी है। साथ में एक बड़ा अलमारी और सेफ भी दिया हुआ है। चाय कॉफी का भी इंतजाम है। एक लैंडलाइन फोन और मस्त मुलायम सा बेड दिया हुआ है। साथ में 2 नाइट लैंप और 2 डिम लाइट भी दी हुई है। और हाँ, आपको यहाँ पे हीटर भी मिल जाएगा। कुल मिला के रूम बहुत ही मस्त है। हालांकि ये कमरा मुझे नहीं चाहिए था, पर पीक सीजन की वजह से मुझे ये 3700 वाला प्रीमियम कमरा लेना पड़ा मजबूरी में। और आप कहाँ से है? नहीं बताओगे? क्यों नहीं बताओगे? बताओ ना। यूट्यूब चलाते हो? यूट्यूब चलाते हो तो ये वीडियो तुम्हारे यूट्यूब पे आएगा, चैनल पे। हाँ। ये वीडियो जो हो रहा है ना शूट, वो चैनल पे आएगा। सोच रहे होगे कि इतना अच्छा होटल कौन सा है जहाँ से सुबह सुबह कंचनजंगा आपको दिखे। तो ये होटल का नाम है माउंट कॉलीफर स्वीट्स एंड स्पा, जो कि सिटी सेंटर मॉल के पास में पड़ता है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले आना पड़ेगा माल रोड क्लॉक टावर। कल जब मैं यहाँ पे रात को पहुंचा था, मैं माल रोड क्लॉक टाउन घूमने के लिए निकला था और साथ में मैंने अच्छा सा डिनर भी कर लिया। और हाँ, एक बात बताना तो मैं भूल ही गया, जब मैं दार्जिलिंग आ रहा था उस समय पे मुझे कार में मिल जाते चंदन भैया और उनकी फैमिली, जो कि रास्ते में बहुत सारी बातचीत होते होते कब हमारा रिश्ता घर जैसा बन गया वो पता ही नहीं चलता। और सुबह में चंदन भैया और उनकी फैमिली के साथ दार्जिलिंग घूमने का समय हो चुका था, तो हम लोग क्लॉक टावर के पास टैक्सी ढूंढने के लिए आ जाते और वहाँ हमको 2500 रुपये में एक टैक्सी मिलती है, जो कि 10 प्लेस घुमाने के लिए पूरा दिन लगने वाला है।
क्लॉक टावर से आपको टैक्सी मिल जाएगी, जो कि आपको शेयरिंग और प्राइवेट दोनों ही मिलेगी। और यहाँ पे बहुत सारी होटल्स भी है, तो होटल्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और हाँ, माल रोड भी यहीं पे पड़ता है। आपको लग रहा होगा कि हर एक जू एक जैसे होते हैं, पर यहाँ के जू की बात अलग है। यहाँ आपको बहुत से अनोखे बर्फीले प्रदेश में रहने वाले बर्ड्स और एनिमल देखने को मिलने वाले हैं। हेलो, क्या नाम है? विक्टिना। और उनका? सृष्टिना। अच्छा। पद्मजा नायडू हिमालयन जू इंडिया का हाई एप्टीट्यूड पे बसा जूलॉजिकल पार्क है। स्नो लेपर्ड, पांडास, माउंटेन गोट, साइबेरियन टाइगर याक आपको यहाँ ज्यादा आकर्षित करेंगे। बैकग्राउंड में जो गाना बज रहा है वो इस वाले सेंट पॉल स्कूल में शूट हुआ है। और जो अभी तक वीडियो में बने रहे हैं वो कमेंट करिए मूवी का नाम। मैं अभी पहुंच चुका हूँ दार्जिलिंग रोपवे स्टेशन पर। ये जगह बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ से टॉय ट्रेन स्टेशन भी पास है। दार्जिलिंग रोपवे को रंजित वैली पैसेंजर केबल कार भी कहा जाता है और इसका टिकट काउंटर सुबह के 10:30 बजे खुलता है। टिकट की कीमत अडल्ट के लिए लगभग 200 से 250 तक रहती है और बच्चों के लिए थोड़ी कम होती है। इसकी शुरुआत 1968 में हुई थी और ये पश्चिम बंगाल का पहला रोपवे सिस्टम था। और दार्जिलिंग से जब सामने कंचनजंगा की पहली झलक मिलती है, जो कि नेपाल भारत की सीमा पे स्थित है। 200 रुपये में रोपवे का टिकट खरीद लिया है। बस अब इंतजार है इन वादियों में जाने का। पर इतना लाइन है कि मैं वादियों से पहले ये छोटा सा बाजार देखने निकल पड़ता हूँ, जहाँ मैं गर्मा गर्म नाश्ता देखने को मिलता है और मेरे मुंह में पानी आ जाता है। तो मैं एक स्टॉल पे जाके रुक जाता हूँ, जहाँ कैमरे को मैं नीचे झुकाता हूँ तो कुछ ऐसा दिखता है। पर मेरा मन पराठे खाने का नहीं था, तो मैं बाजार में आगे घूमने के लिए निकल पड़ता हूँ। जहाँ पे मुझे एक अच्छा सा स्टॉल देखने को मिलता है। वहाँ दार्जिलिंग चाय की पत्ती और चेरी के बहुत सारे डब्बे मेरे को देखने को मिलते हैं और साथ में मेरे को कॉर्न फ्लेवर वाली चॉकलेट भी दिख जाती है। ठंडी की वजह से पूरा इसका नाम क्या है? फीडर। फीडर? अरे सो रहा है, ये ठंडी लग रही है, देखो उसको। और आपका नाम क्या है? अर्पिता। क्या? अर्पिता। अर्पिता, अच्छा। पूरी टोपी हिला के मुझे भी तो हिला रहा है। क्या तुम्हें भी हिला रहा है? खाना खाया? सफेद बर्फ से ढकी वो चोटी के सामने सुबह सुबह 17 डिग्री टेम्परेचर में 40 डिग्री वाली गर्मा गर्म चाय पीने में मजा ही कुछ और है। हम बैठ चुके हैं रोपवे की केबिन में, जिसे गोंडोला भी कहा जाता है। एक बार में लगभग 4 से 6 लोग आराम से बैठ सकते हैं। जैसे जैसे ये ऊपर उठता है व्यू और भी शानदार होता जाता है। 2.5 किलोमीटर लंबी रोपवे है ये और दार्जिलिंग शहर के नॉर्थ पॉइंट पर और रमन नदी के तट पर सिंगला के बीच में चलती है। रोपवे की ये पूरी ट्रिप करीब 45 से 1 घंटे तक की होती है। ये है रंजित घाटी, जहाँ से रंजित रिवर बहती है। अगर मौसम साफ हो तो दूर कंचनजंगा की चोटियां भी दिख जाती है। अब हम पहुंच चुके हैं इस ट्रिप के सबसे ऊंचे वाले पॉइंट पर। दोस्तों देखिए नीचे फैले हुए ये हरे भरे चाय के बागान। शब्द कम पड़ जाते हैं इस नज़ारे को बयां करने के लिए। तो दोस्तों ये था दार्जिलिंग रोपवे का शानदार अनुभव। अगर आप कभी दार्जिलिंग आए तो इस ट्रिप को कभी मिस मत करना।